आपका मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। रात के 6:30 बज रहे हैं अभी और मैं हूँ शॉप पर। देखो मैंने ये ब्लाउज स्टिच किया है। जिस दिन से हम बरसाने से आए हुए हैं दर्शन करके, उसी दिन से मेरी और राना जी दोनों की तबीयत ख़राब थी, क्योंकि हम कंटिन्यू 2 दिन लगातार भीग गए थे। देखो कितनी भी सेफ्टी कर लो, क्योंकि अगर हम दर्शन करने गए तो हमें दर्शन भी करना था। हम रास्ते में नहीं भीगे किसी भी टाइम, जैसे बंदाबस से बरसाने रात को जब प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए उस टाइम भीग गए, क्योंकि अगर हम नहीं भीगते तो हमें दर्शन करने नहीं मिलते अगर हम रूम में जाते तो वहीं जब सारी पब्लिक वहाँ पे दर्शन कर रहे थे, सारे भक्त वहाँ पर दर्शन कर रहे थे, तो हम भी वहाँ कर रहे थे। वहाँ कोई नहीं सोच रहा था कि बारिश हो रही है इतनी तेज़। सब भरी बारिश में खड़े हुए थे और महाराज जी भी बहुत ही भयंकर बारिश हो रही थी, उस टाइम दर्शन करने आए थे। तो फिर जब भगवान भी आना चाहते हैं अपने भक्तों को दर्शन के लिए, तो भक्तों के क्या औकात कि वो वहाँ बारिश से हट जाएं। तो काफ़ी भीग गए थे हम लोग। मैं ज़्यादा भीग गई थी, राना जी फिर भी एक चाय की स्टॉल थी उसके बराबर में बैठ गए थे, तो फिर भी बच गए, क्योंकि उनको फीवर वहीं हो चुका था। उनकी तबीयत पता नहीं कैसे करके वहीं ख़राब हो गई थी, क्योंकि गर्मी में उन्होंने ज़्यादा ही ठंडा पानी पी लिया था, इसीलिए उनको वहीं से थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। फिर जब वहाँ से हम बरसाने गए तो रूम से हमने वेट किया काफ़ी टाइम। बारिश बंद हो गई जब हम रूम से निकले, लेकिन थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश रास्ते में मिलती रही। फिर क्योंकि बरसाने में राधा अष्टमी थी तो काफ़ी भीड़ थी, तो उस भीड़ के चक्कर में हम लोग रास्ते में एकदम से बारिश आती है बंद होती है, बारिश आती है बंद होती है, ऐसे करके हम लोग भीगते रहे दर्शन करने तक। वापस आए तो वापस आते में वहीं बस बरसाने में ही जितना हमें भीगना था वहाँ भीग गए। रास्ते में हमें कहीं बारिश नहीं मिली। एक जगह मिली थी तो हमने रुक करके वहाँ पर बारिश में हम लोग नहीं आए थे, तो हम काफ़ी लेट भी हो गए थे आने के लिए, इसीलिए उसका एक पार्ट तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और एक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इसी वीडियो में। सॉरी। और अब बज चुके हैं शाम के 6:45। मैं जाने वाली हूँ घर। देखो अब कब तक पड़ी रहूँगी, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आज शॉप पर आई, ये ब्लाउज़ कटिंग किया, इसकी स्टिचिंग की फुल, और इसकी फुल स्टिचिंग व कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको 4 डॉट ब्लाउज़ बनाना सिखाया है। आप पहली बार देखोगे तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो, क्योंकि मेरा मेथड्स ना बिल्कुल अलग है। मैंने अपने मैम के मेथड्स को यूज़ करके आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। जाऊंगी घर और सब बीमार हैं अन्य को छोड़ के। मेरी तबीयत ख़राब, राना जी की, दिव्यांशु को भी कल रात से बुखार आ रहा है, और आज पापा को भी आ गया, क्योंकि कंटिन्यू जिस दिन से हम गए शनिवार से कंटिन्यू बारिश हो रही है, और अभी भी बारिश हो रही है, बंद ही नहीं होती बिल्कुल। आज सुबह फिर भी थोड़ा सा लगा था कि बंद हो जाएगी, लेकिन बंद ही नहीं हो रही, बारिश ही इतनी तेज़ हो रही है। देखो अभी भी बारिश हो ही रही है। अंधेरा है यहाँ तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन कंटिन्यू बारिश है। ये ब्लाउज़ मैंने स्टिच कर लिया, मैं जाऊंगी घर की तरफ। और इसी ब्लॉग में अपने में जो मेरा रह गया था राधाष्टमी का, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन में आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि उनके जो मैंने दर्शन किए थे वो मैंने किए थे बारिश में। तो मैंने अपने फ़ोन को ख़राब नहीं करना था, क्योंकि मुझे खुद दर्शन करने थे। आप लोगों को दर्शन करने हैं तो आप लोग जा कर के दर्शन करके आइए। बाकी बरसाने की भीड़ दिखाऊंगी आपको, लेकिन मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे, जिसकी मैं आप लोगों के साथ पिक शेयर करूंगी। क्योंकि अगर भीड़ में पिक क्लिक कर लेना, मैं ना बहुत कम क्लिक करती हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैं अच्छे से दर्शन कर लूँ, देख लूँ कि आज सखी जी ने क्या पहना था, कैसा श्रृंगार था उनका। फिर भी एक फ़ोटो मैंने क्लिक करवा ली थी और बहुत अच्छी है, वो आप लोगों के साथ शेयर मैं ज़रूर करूँगी कि मैंने सखी जी के दर्शन किए थे। और ये तो सखी जी की कृपा है, चाहे भीड़ हो या कुछ हो, उन्होंने हमें बुलाया, हम चले गए। जबकि कोई भी 1% भी हमारा प्लान नहीं था कि हम सखी जी के दर्शन करने जाएंगे, कि 1% भी, कि राधा अष्टमी वाले दिन, वो भी इतनी भीड़ में। और इतने अच्छे से दर्शन हुए, कहीं कोई चोट नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत जब मेन एंट्री हो रही थी रोड से, वहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जब अंदर गलियों में गए वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे जगह जगह बैरिकेटर लगा रखे, तो पूरा एक बैरिकेटर का एरिया कम से कम 3 से 4 से 5 मीटर के समथिंग होगा, और ज़्यादा ही होगा, कम से कम 10 मीटर के, इतना एरिया प्रॉपर खाली रखते थे वो लोग। प्रॉपर खाली था उतना एरिया, कि जैसे कि अगर वो जैसे कि उससे आगे वाले छोड़े जाएंगे तो एक बैरिकेटर का एरिया पूरा खाली रखते थे उन्होंने। और सीढ़ियों पे तो फिर धीरे धीरे करके चलते हैं, क्योंकि कोई भाग नहीं सकता, सबको पता है कि नीचे दिखोगे अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो वहाँ पे। और मंदिर में भी बहुत अच्छे से दर्शन थे, इस पर रेलिंग वगैरह लगा रखी थी।
अब देखो इतनी भीड़ होती है तो थोड़ा बहुत तो 19-20 होता ही है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। जब पिछली बार गई तब भी मुझे सखी जी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे और इस बार भी बहुत अच्छे हुए। अब मेरा मन करने लग गया कि मुझे अब हर साल बुलाओ राधाष्टमी वाले दिन। अब पहली बार गई थी तो घबरा गई थी इतना भीड़ देख के, उस बार मैं ज़्यादा परेशान हुई थी क्योंकि हमने कई घंटों भीड़ में काटे थे। इस बार हमने भीड़ में टाइम ही नहीं वेस्ट किया। इस बार हमें टाइम ज़्यादा लगा था दर्शन करने में, 4 से 5 घंटे लग गए थे दर्शन करने में, मंदिर तक पहुंचने में ही, क्योंकि मेन गेट से ही लाइनिंग स्टार्ट थी, क्योंकि हम दिन में गए थे। सॉरी, तबीयत ख़राब होने की वजह से ना। और कल तब भी आज तो थोड़ा सा उठ के घर का काम किया। कल तो मैंने बिल्कुल बेड ही नहीं छोड़ा था। कल से मैंने इंजेक्शन लगवाना चालू किया है। फीवर है, कोल्ड है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन कल से थोड़ा सा बेटर हूँ। और नेटवर्क इशू है बारिश की वजह से, तो वीडियो बनाने में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई। और इसी वीडियो में मैं उस वीडियो को ऐड कर दूँगी। ये ब्लाउज़ मेरा इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करूँगी और देखती हूँ एक ब्लाउज़ और सिल लेती हूँ। तो चलिए आपको वो दिखाती हूँ। ये सब तो बाहर ही है हेलो एवरीवन, एक ब्लॉग मैं अपना डाल चुकी हूँ। ये है मेरा सेकंड ब्लॉग, क्योंकि इससे पहले जो भी था वो सारा मैं एक ब्लॉग में पहले ही डाल चुकी हूँ। ये था नाइट का टाइम, जब महाराज जी दर्शन देने आते हैं। महाराज जी अब 2:30 बजे की जगह सुबह 4:30 बजे आते हैं केली कुंज के पास, और जस्ट केली कुंज से थोड़ी दूरी पर 1 किलोमीटर भी नहीं, थोड़ी सी दूरी है, जो मोड़ है बस वहीं पर हमने रूम ले रखा था अपना। तो यहाँ पर मैंने रंगोली बनवाई थी, तो वो नहीं बना दे कह रहे आप बहुत देर में बना पाओगे मैडम, हम बहुत जल्दी बना देते हैं। लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो मैंने उनसे जिद की, तो बोले चलो थोड़ा सा आप हमारी हेल्प कर दो। तो उनके साथ मैं भी लग गई थी। वो तो बहुत जल्दी बना लेते हैं क्योंकि इनका डेली का काम होता है, ये यहाँ पर रंगोली बनाने का ही काम करते हैं। स्पेस जहाँ मैं खड़ी हुई थी वहाँ स्पेस थोड़ा सा कम था, तो मैंने छोटी सी ही बना दी थी वहीं पर, क्योंकि मेरे से पहले काफ़ी लोग यहाँ खड़े थे। मैं आई थी 1:30 बजे के समथिंग यहाँ पर, और यहाँ लोग ना 10 बजे से भी स्टार्ट हो जाते हैं। और हम आए थे यहाँ पर 1:30 या 2 बजे के समथिंग, क्योंकि बिल्कुल जस्ट जहाँ हम खड़े हैं उसी के जस्ट सामने ही हमारा रूम था, वहीं रूम ले रखा था हमने, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और राना जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए फिर मैं नहीं आई थी नीचे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा वहाँ, क्योंकि नींद भी नहीं आ रही थी, तो हमने सोचा यहाँ से अच्छा तो नीचे चलते हैं, कम से कम वहाँ मन तो लगेगा। और राना जी को भी बोलिए, मैंने कहा आप नीचे जाके एक चाय ले लेना फिर, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड था। तो मैंने यहाँ पे पूरा ऊपर उनके साथ जितनी मेरे से बनाई गई उतनी मैंने रंगोली, वो बहुत स्पीड से बना लेते हैं क्योंकि उनका ये डेली का काम है आजकल। और इसके रंगोली हमने बनाई यहाँ पर, और भी बाकी लोग, बहुत सारे लोगों ने, देखो ये बहुत सारी रंगोली बना रखी है। एक मैं भी आपको देखूँगी, एक कुछ थे राधा की सखी थी, उन्होंने बहुत सुंदर सजावट कर रखी है, उसको भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। लेकिन सब बेकार हो गया था, क्योंकि कुछ देर बाद ही इतनी भयंकर बारिश हुई थी, ये बहुत तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पर। और साइड में रंगोली बनवाते हैं क्योंकि बीच से महाराज जी निकल करके जाते हैं। बारिश के साथ आंधी भी थी, तो आधी रंगोली बची थी, आधी खराब हो गई थी, और मैं वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, इसीलिए महाराज जी के दर्शन के। लेकिन हमने खुद ने बहुत अच्छे दर्शन किए थे, और भयंकर बारिश में ही महाराज जी दर्शन देने के लिए भी आए थे। लेकिन मैं बस वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते थे हम बारिश में। हमने पॉलीथिन में अपना पैक करके फ़ोन रख लिया था अपने पास, वहाँ चाय के स्टॉल रखे, उन भैया के पास हमने रख दिया था। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो चलिए अब मैं अपनी वॉइस ओवर ना करती हूँ, पूरा आपको व्यूज़ दिखाती हूँ। आपने खुद सब सजाया है, फूल सब खुद बनाए हैं, बहुत मेहनत लगी हुई सबने, कई दिन लगे हुए, क्या बारिश बहुत तेज़ थी। महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम अपने रूम में चले गए, और सुबह जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हुई
तो हम निकल चुके थे बरसाने की तरफ। रास्ते में बारिश थी फिर भी मैंने फ़ोन नहीं हुआ, लेकिन हम बरसाने में जब आ गए थे तो यहाँ आकर के फिर मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई। और अब मैं कराती हूँ आपको बरसाने के दर्शन, और वीडियो के लास्ट में आपको पिक दे दूँगी। जिस दिन राधाष्टमी वाले दिन हमने सखी जी के दर्शन किए थे, तो उनकी मेरे पास एक पिक है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगी। तो चलिए अब करते हैं हम बरसाना दर्शन। दिखाऊँगी आपको कितनी भीड़ थी, लेकिन मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हुए, क्योंकि बारिश हो रही थी बार-बार, तो वीडियो भी नहीं बन पा रही थी। लेकिन जहाँ भी कहीं मुझे मौका मिल रहा था तो मैं छोटी-छोटी सी क्लिप बना लेती थी बस। वो मेरा मन था इसीलिए बस। नीराना जी तो मेरे को इतना भी बनाने नहीं देते हैं। बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। तो चलिए अब आप दर्शन करिए बहुत अच्छे से। जैसे मैं थोड़ी क्लिप बना पाई थी, फिर उसके बाद हम जा रहे थे। तो देखो यमुना जी नहीं आ रही हैं, तो मैंने रास्ते में यमुना जी को भी दर्शन आपको फिर से करा दिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी के लिए मैं प्रे करके आई हूँ तो जिस जिसका मन है वो सब सखी जी के पास मिलने जाए। चलिए अब करते हैं सखी जी के दर्शन।